Today in this video I will discuss about the ICICI Prudential Technology Fund, and this video is for totally education purpose, not any selling product and not any promotional video. So purely educational video. So I will discuss about the ICICI Prudential Technology Fund. Now the first question is, why ICICI Prudential? So ICICI Prudential is the one of the largest AMC in our India, and this is a pure sectoral fund, not a thematic, not large cap oriented, mid cap oriented and small cap fund. This is purely a sectoral fund. Now what is sectoral fund? Sectoral fund means the fund which invest all the money in a particular sector, पर्टिकुलर शेयर्स इन द पर्टिकुलर सेक्टर. मतलब यहाँ पे जो फंड है टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे इन्वेस्ट करती है? प्योरली इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विस सेक्टर्स. एंड द स्टाइल बॉक्स इज द लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप. तीनों जो भी कैप्स है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, सभी जगह पे ये इन्वेस्ट करती है. ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इस फंड का है जो लार्ज कैप ओरिएंटेड है. अभी इस फंड का फंड मैनेजर कौन है ये हम देख लेते हैं. ये एक फैक्ट शीट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ. आपको ये जो PDF है ये AMC के वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको. तो फंड मैनेजर है मिस्टर वैभव दुसाद, मैनेजिंग दिस फंड सिंस 2020 एंड ओवरऑल इनका 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है. मतलब एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है फंड मैनेजर का, जो अबव 10 इयर्स. मतलब आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कीजिए, जो भी फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको ये ज़रूर देखना है फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कितना ईयर है. तो मोस्टली 10 एंड अबव तो होना चाहिए. इंडिकेटिव इन्वेस्टमेंट हॉराइजन जो कि 5 इयर्स एंड अबव है. मतलब इस अगर किसी सेक्टरल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो एटलीस्ट 5 ईयर हॉराइजन के लिए आप ले सकते हो. अभी ये फंड कब आया था? 2000 साल में. इस फंड का ईयर जो है 20 इयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया इस फंड का. मतलब बहुत ही पुराना फंड है. अभी इसका जो मंथली AUM है एज ऑन 30 अप्रैल वो है 12,619 करोड़. क्लोजिंग AUM एज ऑन 30 अप्रैल 12,983 करोड़. एप्लीकेशन अमाउंट फॉर फ्रेश सब्सक्रिप्शन 5,000. मतलब अगर आप इसमें कुछ भी लमसम करते हो तो 1,000 से नहीं होगा, 5,000 आपको एटलीस्ट करना पड़ेगा. मतलब एप्लीकेशन अमाउंट जो फर्स्ट टाइम है. मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब एडिशनल जो भी आप इन्वेस्ट करते हो इसमें 1,000 रुपीज़ आप कर सकते हो. इसमें SIP भी हो सकता है, STP हो सकता है, SWP है, लमसम है, सभी ऑप्शन है. और इसमें जो है 1% का एक एग्जिट लोड है. एग्जिट लोड कितना है? 1% का है, जो कि 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. मतलब 1 साल का कोई इसमें एग्जिट लोड नहीं है, 365 डेज़ का कोई एग्जिट लोड नहीं है. ये सिर्फ 15 डेज़ का एग्जिट लोड देता है, तो कि बढ़िया ऑप्शन है. और ये एक सेक्टरल फंड है. नाउ कम टू द पोर्टफोलियो. पहले नैप देखते हैं. अभी ग्रोथ ऑप्शन में जो नैप है वो 187.50 ये नैप है एज ऑन 30 अप्रैल का. ये डिविडेंड ऑप्शन का नैप है, ये डायरेक्ट प्लान ऑप्शन का नैप है, ये डायरेक्ट प्लान डिविडेंड ऑप्शन का नैप है. अभी पोर्टफोलियो है जो 30 अप्रैल का पोर्टफोलियो. देखिए इसमें, देखिए आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पोर्टफोलियो थोड़ा 1-2 महीने का पीछे है, अप्रैल महीने का, मगर ये आप मोटा मोटी यही पोर्टफोलियो रहता है. ज़्यादा इसमें चेंज नहीं होता, क्योंकि जो भी इसका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर है ये बहुत ही ज़्यादा कम है. अगर एनुअल पोर्टफोलियो टर्नओवर है 0.46 टाइम्स. मतलब बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज होता है फंड का. स्टैंडर्ड डेविएशन एनुअलाइज 16.81, सब रेशियो 0.25, पोर्टफोलियो बीटा 1. मतलब रिक्स है
इसमें ये तो सेक्टरल फंड है। सेक्टरल फंड में रिस्क थोड़ा मतलब रिस्क हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। अभी आते हैं कौन सा कंपनी में ये इन्वेस्ट हुआ है। देखिए इक्विटी शेयर्स में है, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है। कैपिटल मार्केट जैसे MCX में है 1%। IT सर्विस जिसमें है L&T टेक्नोलॉजी है, साइलेंट लिमिटेड है, तो ये सब में है 1.3 एंड 0.86। मेजर जो है IT सॉफ्टवेयर जैसे इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, LT मिंत्री हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, HCL होगा, इस सभी में देखिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। जो भी आप डॉट देख रहे हैं इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है ये हुआ है इन्फोसिस में, टाटा कंसल्टेंसी में, LT मिंत्री में, टेक महिंद्रा में, HCL टेक्नोलॉजी में, इसमें ये चारों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। टॉप 5 सेक्टर होल्डिंग्स आप देखते हो तो इन्फोसिस मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा, क्योंकि IT रिलेटेड है एंड सेक्टरल फंड है। टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में 15%, जो कि टेली कम्युनिकेशन में आप देख सकते हैं इसमें भारती एयरटेल है और भारती हेक्साकॉम है, जो कि भारती एयरटेल भी 14% का इसमें होल्डिंग है। कंज्यूमर सर्विस में है, फाइनेंशियल सर्विस में बहुत कम है और सर्विस में थोड़ा कम है। फॉरेन इक्विटी, इसमें एक फंड का जो अलग एक बेनिफिट है, इसमें आपको फॉरेन इक्विटी 3.71% का इक्विटी एक्सपोजर मिलता है। फॉरेन इक्विटी जो कि कॉग्निजेंट हो गया, एसेंचर हो गया, अमेजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एडोब हो गया, ये सभी में इन्वेस्ट करते हैं। थोड़ा रिटेलिंग में भी है, जैसे जोमेटो है, इन्फो एज है, इंडिया मार्ट है। अच्छा, इसमें एम्फैसिस कोपोर्ज बहुत ही मतलब अच्छा पोर्टफोलियो है इसका। अभी इसमें थोड़ा 360 डेज जो ट्रेजरी बिल, कमर्शियल जो शॉर्ट टर्म डेप्ट है, उसमें भी ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट रखता है पोर्टफोलियो को हेजिंग करने के लिए, थोड़ा डेप्ट से। एक्सपेंस रेशियो है 1.77 पर एनम, अदर में डायरेक्ट में है 1.04। तो जो लोग डायरेक्ट करते हैं उसका एक्सपेंस रेशियो कम है, और जो अदर रेगुलर मोड में होता है तो उसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो ये हो गया मोटा मोटी पोर्टफोलियो डिस्कस हो गया। एंड इसका जो रेशियो वगैरह है, क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स, ये भी डिस्कस कर लिए। अभी आते रिटर्न। देखिए ये तो फंड हो गया 20 साल 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स सिंस इंसेप्शन से मतलब ये फंड कितना रिटर्न दे रहा है। तो सिंस इंसेप्शन जो इसका CAGR है वो है 12.35, और इसका जो बेंचमार्क है BSE टेक TRI, इसका जो बेंचमार्क है, और एडिशनल जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 50 TRI। तो निफ्टी 50 TRI को एडिशनल बेंचमार्क जो है इसको बीट नहीं कर पाया ऑन एन एवरेज सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से ये फंड आया है। मगर वो अपना जो प्राइमरी जो बेंचमार्क है BSE टेक, इसको मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बीट कर पाया है, जो कि 8.27 था, अभी हो गया 12.35, मतलब इसका जो रिटर्न है। अभी 5 साल में देखते कितना अच्छा गया। 5 साल में देखिए फिर से BSE टेक जो इसका प्राइमरी मतलब बेंचमार्क है, इसको अच्छी तरीके से बीट किया, क्योंकि 5 साल का जो CAGR है वो 29.55 और BSE टेक का है 24.34, और एडिशनल जो बेंचमार्क है उसको भी इन्होंने बीट किया, इस फंड ने बीट किया है। अभी 3 साल का देख लेते हैं। 3 साल में क्या किया। 3 साल में जो है IT का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि सभी जानते हैं मार्केट ने जो रिटर्न दिया है IT फंड ने, मतलब IT का कोई भी स्टॉक्स उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया, रिटर्न नहीं बनाया है। फिर भी ये बेंचमार्क को बीट कर रहा है। 9% दिया है CAGR, और BSE टेक TRI का जो बेंचमार्क है वो है 8.44, और एडिशनल बेंचमार्क का बीट नहीं कर पाया। अभी 1 साल का, पिछले 1 साल का देख लेते हैं। 1 साल का जो CAGR है वो 11.22% है, और जो बेंचमार्क इसका एडिशनल बेंचमार्क को इन्होंने बीट किया, मगर इसका जो प्राइमरी बेंचमार्क है BSE टेक को बीट नहीं कर पाया। थोड़ा मतलब थोड़ा ही मतलब रहेगा 11.62 एंड 11.22। मतलब एक तो बात सही है, लंबे समय से ये अपना बेंचमार्क को बीट कर पाया, लंबे समय से। अगर आप 3 साल 5 साल, 1 साल छोड़ दीजिए, 1 साल
आपको देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सेक्टरल फंड है, इसमें 5 साल का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मिनिमम आपका हॉराइजन चाहिए 5 साल का। तो 1 साल को छोड़िए, 3 साल मतलब 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर्स हॉराइजन में 20 ईयर्स, मतलब सिंस इंसेप्शन इन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। मतलब ये फंड जो है बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है और इससे अच्छा रिटर्न आपको दे रहा है। तो ये हो गया ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, जो कि प्योर एक टेक्नोलॉजी सेक्टर रिलेटेड फंड है। इस सेक्टरल फंड है एंड इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। ये फंड बहुत रिस्की फंड है, जिनको मतलब रिस्क लेना आता है, जो रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए ये फंड है। अभी रिस्कोमीटर देखते हैं स्कीम का भी जो रिस्क मीटर है वो वेरी हाई है, मतलब एक रेट कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा हाई है। जिनको 5 साल व उससे ज़्यादा हॉराइजन है जिनका इन्वेस्टमेंट का, उनको ही इस फंड में निवेश करना चाहिए। अभी टॉप 10 होल्डिंग जो है, इनका जो टॉप 5 स्टॉक है वो है इन्फोसिस है, TCS है, भारती एयरटेल है, LT मिंत्री एंड भारती एयरटेल का जो पार्टली पेड अप शेयर है उसमें, और सिक्योरिटीज़ एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव एक्सपोजर विथ लेस देन 1% टू NAV have been clubbed together with a consolidated limit of 10%. Derivative are considered at a exposure value. इसमें थोड़ा डेरिवेटिव एक्सपोजर है, बहुत ही ज़्यादा कम, जैसे लेस देन 1% टू NAV हो गया। तो ये हो गया मोटा मोटी आपका फंड का डिस्कशन। तो इसमें बढ़िया जो लगा वो है फॉरेन इक्विटी, क्योंकि आपको अमेज़ॉन, एसेंचर, कॉग्निजेंट टेक सॉल्यूशन, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ये सभी का एक्सपोजर मिल जाता है, मगर बहुत ही माइनर, मतलब बहुत ही थोड़ा एक्सपोजर है, क्योंकि टोटल जो फॉरेन इक्विटी का एक्सपोजर है वो है 3.71, जो कि मोटा मोटी बहुत ही कम है। इसको थोड़ा एटलीस्ट 10% होना चाहिए फॉरेन इक्विटी में। तो ठीक है, इसका अभी जो है फॉरेन इक्विटी में बहुत ही कम है, मगर इंडियन इक्विटी में सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है वो है इन्फोसिस एंड TCS में। तो इन्फोसिस एंड TCS का शेयर जो है वो लास्ट 2 साल से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब ग्रो हुआ है शेयर का प्राइस। तो अगर TCS और इन्फोसिस का शेयर ग्रो होता है तभी जाके इस फंड में ज़्यादा रिटर्न बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसका जो मेजर होल्डिंग है लगभग इसमें 16%, 16.77 एंड 13.89, लगभग आप समझ सकते हैं इसमें 17% है इन्फोसिस और TCS जो है वो 14%, मतलब लगभग 17 प्लस 17 प्लस 14, तो इसमें हो गया आपका लगभग 32%। ठीक है, तो 31, तो ये दोनों शेयर मिला के हो गया 31% जो है इसका टोटल होल्डिंग का 31% आपका इन्फोसिस एंड TCS में है। तो अगर इन्फोसिस TCS नहीं बढ़ेगा तो इसमें कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा पोर्टफोलियो में। अगर इन्फोसिस TCS बढ़ेगा तो इसका पोर्टफोलियो ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो इसको आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म जो है सिंस इंसेप्शन रिटर्न जो है वो है 12%, इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं है। जैसे आप फ्लेक्सी कैप लीजिए या स्मॉल कैप, मिड कैप लीजिए, स्मॉल कैप भी रिस्की है और सेक्टरल फंड भी रिस्की है। देखिए जैसे आप स्मॉल कैप में लंबा समय के लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, मिड कैप में भी आप लंबा समय के लिए लेते हो, मगर सेक्टरल फंड में टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर टाइमिंग आपका अच्छा नहीं होगा तो सेक्टरल फंड में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। देखिए आप सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न है वो 12.5, मगर 5 साल का जो CAGR है वो है 29.55, लगभग 30% का CAGR मिल रहा है लास्ट 5 ईयर में। तो जिन्होंने लास्ट 5 ईयर टाइमिंग में एंट्री किया और टाइमिंग में एग्जिट किया, क्योंकि पिछले 1 साल का रिटर्न खराब है, तो टाइमिंग लेके प्रॉफिट लेके निकल गया, जो 30% लेके निकल गया वो गेनर है। क्योंकि कोई भी सेक्टरल फंड या बैंकिंग सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई मतलब ऑटो सेक्टर हो, कोई भी सेक्टरल फंड अगर आप लेते हो तो उसमें टाइमिंग एक तो देखना पड़ेगा, एंट्री एंड एग्जिट का दोनों का टाइमिंग होना चाहिए।
उसमें सेक्टर का मतलब कितना रिटर्न पिछले 5 साल में, अगर जो सेक्टर रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, क्योंकि हर सेक्टर एक साइक्लिक होता है, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है हमेशा चलता रहेगा। हाँ, उसमें भी साइकिल होता है, अप एंड डाउन्स होता है, कंसोलिडेशन होता है। तो जो भी सेक्टर, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर लास्ट जो तो भी 2020 या 21 में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था टेक्नोलॉजी में, अभी उसको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। मगर लास्ट 2 ईयर में या 3 ईयर में जिन्होंने इन्वेस्ट किया तो उसका रिटर्न ही नहीं बना 9%। तो ऐसा नहीं है सेक्टरल फंड, ऐसा नहीं है कोई भी सेक्टरल फंड में आप कभी भी मतलब आपका अमाउंट इन्वेस्ट कर दो आपको 20% रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर सेक्टर का एक साइकिल होता है, तो साइकिल को आपको समझना पड़ेगा। आपको कौन से सेक्टर में लगा रहे हैं, उनका कंपनी क्या है, पोर्टफोलियो कैसा है, तो ये सब जान के उसके बाद आपको किसी सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये कोई बॉर्डर फंड नहीं है, जैसे लार्ज कैप फंड हो गया या मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, ऐसा कोई फंड नहीं है जो अपने मुंह उठा के ठीक है लगा दिया, कुछ ना कुछ करके रिटर्न 10-12% या 15% आ जाएगा। सेक्टरल फंड में ऐसा भी होता है कोई रिटर्न ही नहीं मिला, 3 साल हो गया या 2 साल हो गया, कोई रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न, ऐसा भी होता है। तो इसमें आप बिल्कुल सोच समझ के निवेश कीजिएगा। एंड दिस वीडियो इज़ टोटली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो चलिए आज का वीडियो यही बार समाप्त करता है। जय हिंद।